विधायक के 1000 हिंदू मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाने के कार्यक्रम को प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। पूर्व विधायक बोले, विरोधियों की गंदी राजनीति, घर घर जाकर बंधवाएंगे राखी। विपक्ष की तानाशाही के चलते सामाजिक कार्यक्रम को रोकने का प्रयास। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के द्वारा 19 वर्ष से 1000 से ज्यादा सभी धर्म की बहनों से राखी बंधवाने के कार्यक्रम को प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण मजबूरन निरस्त कर दिया गया है। पूर्व विधायक ने अनुमति न दिए जाने के पीछे के कारण को गंदी राजनीति बताया है। उनका कहना है, 21 अगस्त को प्रशासन ने भारत बंद होने की वजह से अनुमति नहीं दी, लेकिन उसके अगले दिन की अनुमति प्रशासन की तरफ न दिए जाने से स्पष्ट है कि प्रशासन पर कोई बड़ा राजनीतिक दबाव है। दीपनारायण सिंह यादव ने विरोधियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाई बहनों के पवित्र रिश्ते रक्षाबंधन को भी मनाने के लिए विरोधियों के द्वारा उनको रोका जा रहा है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी को बहनों से राखी बंधवाने के लिए रोका जा सके। उनका कहना है कि राजनीति करने के भी तरीके होते हैं, लेकिन सत्ता के नशे में विरोधियों के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। भले ही प्रशासन ने पॉलिटिकल दबाव के चलते अनुमति न दी हो, लेकिन दूर दूर से आई उनकी बहनों से मिलने की कोई रोक नहीं सकेगा। उन्होंने अपनी बहनों को भरोसा दिलवाया है कि उनका भाई दीपनारायण सिंह यादव हर बहन के घर घर जाकर राखी बंधवाने और उनका सुख दुख जानने के लिए पहुंचेगा। इसके अलावा उनके सहयोगी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके प्रतिनिधि बनकर बहनों से घर घर जाकर राखी बंधवाएंगे। पूर्व विधायक ने बहनों से कहा है कि जब तक उनके जिस्म में जान है, तब तक कोई भी ताकत इस सामाजिक कार्य को करने से नहीं रोक सकेगी। देखिए, हम लोग ये उम्मीद करते थे कि जिला प्रशासन हमेशा सहयोगी रहा सामाजिक कामों में, और ये कोई हम पहली बार नहीं कर रहे। पिछले 15-20 सालों से लगातार हमारा शादी के बाद रक्षाबंधन के कार्यक्रम को हम लोग करते रहे हैं। पिछली बार भी निवाड़ी में हम लोग बड़े धूमधाम से किए और हर साल कर रहे थे, लेकिन अभी ये मजबूरी बताकर परमिशन नहीं दी जा रही है कि कल भारत बंद है, आंदोलन है सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के खिलाफ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक दिन बात कर लेंगे, तब उसके बाद भी कोई सहमति नहीं दी जा रही और कहा जा रहा है कि भाई ये अभी हम आज कुछ तय नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने तय किया कि ठीक है, हम लोग रक्षाबंधन का उत्सव बहन भाई के साथ मिलकर मनाने की कोशिश कर रहे थे। हमने अपने साथियों से कहा, समझ लो कि कोरोना फिर दोबारा से लगा हुआ है इस समय और परेशानियां हैं लोगों के बीच में, तो हम लोग अब उस रूप को ना करते। जब हम इकट्ठे हो रहे थे, अब इकट्ठे ना होकर हम सब लोग घर घर जाएंगे। विभिन्न कार्यालय जहां हमारे लोग हैं तहसील स्तर पर, उन लोगों से ड्यूटी लगा देंगे कि आप जाके हमारे प्रतिनिधि बनकर आप उनके बीच जाके राखी बंधवाएं और उनसे मिलकर आएँ, उनके सुख दुख की बात पूछें, उनकी परेशानी पूछें, और हम सब मिलकर फिर अगले साल मिलेंगे और फिर अब की बार सब तैयारी उस तरह से करेंगे और पहले से परमिशन लेंगे, और परमिशन अगर कैंसिल करेंगे तो कोर्ट से परमिशन लेंगे। लेकिन अगली बार ऐसा मौका नहीं होगा कि वो रोक सके हम लोगों को मिलने से नहीं रोक सकता। देश का कानून ये कहता है, हमारी स्वतंत्रता के अलग अधिकार हैं हमारे पास। लेकिन अब वजह ये है कि कल कार्यक्रम है और आज परमिशन कैंसिल है। खाना पीना सब बना है, हजारों लोगों का सब इंतजाम था, इतने सारे लोग बड़ी तैयारी से, हमारी बहनें दूर दूर से आ रही थी। कहीं ना कहीं सबको परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं अपनी बहनों से भी क्षमा चाहता हूँ। इस परेशानी के लिए हम लोग मजबूर हैं आज। मैं राजनीति करने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति करने के जो विरोध के तरीके होते थे या तरीके रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है कि आप कोई बेहतर काम करते हैं तो दूसरे से उम्मीद करते हैं वो और बेहतर काम करें और आगे बढ़ के वो भी करें, पर ये नहीं होता कि आप एक सामाजिक कामों को भी रोक देंगे अपनी तानाशाही से। मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है, ये परंपराएं ठीक नहीं है, और इतना गुरूर और इस तरह से सत्ता के मद में ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस तरह का भाव रखना बहुत दिन ज़्यादा नहीं रहा, किसी का नहीं रहा। बहुत लोगों के विषय में आपने इतिहास में भी पढ़ा, बहुत सारे लोग हमारे धर्म ग्रंथ सिखाते रहे हमको कि रावण की तरह अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप किसी दूसरे को जीने ही नहीं देंगे, मिलने ही नहीं देंगे, रक्षाबंधन भी नहीं मनाने देंगे। तो ये बहुत दिन जो भी कर रहा है ये अपने आप में बहुत गंदा और सोचनीय है कि कैसी राजनीति करना चाहते हैं आप, कहाँ ले जाना चाहते हैं लोगों के बीच में।